Hello everyone, Alok Agrawal, and in this video we will discuss the numericals on viscosity. हमने लास्ट वीडियो में विस्कोसिटी देखा था, उससे रिलेटेड एक लॉ देखा था, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब उसी लॉ को हम यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विस्कोसिटी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैट टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, एंड दे आर प्लेस्ड 0.15 mm अपार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट इज 0.15 mm अपार्ट, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 1 और ये जो दो प्लेट है इनके बीच में जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी कितनी दी हुई है, 1 Now it is given that the upper plate is having an area of 1.5 meter square, and it is moving with a speed of 0.5 meter per second relative to the lower plate. What does it mean? कि जो अपर प्लेट है उसका एरिया दिया है। सबसे पहले तो एरिया दिया है, कौन सा एरिया दिया है, ये एरिया जो कि ऑयल के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक, ऑयल के कांटेक्ट में आ रहा है, इन दोनों प्लेट के बीच में ऑयल है, तो जो एरिया ऑयल के कांटेक्ट में आ रहा है वो एरिया दिया हुआ है 1.5 मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। अब ये जो अपर प्लेट है ये नीचे वाली प्लेट के कंपैरेटिवली, नीचे वाली प्लेट के रिलेटिवली 0.5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव कर रही है। अब इस कंडीशन में हमको बताना है कि इस प्लेट को मूव करने के लिए हमको कितना फोर्स लगेगा और कितना पावर लगेगा। ठीक, अब फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये प्लेट की वेलोसिटी नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी कम है, तो इसके कांटेक्ट में जो ऑयल रहेगा वो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, और ऊपर वाले प्लेट के कांटेक्ट में जो ऑयल है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो जहां पे भी वेलोसिटी डिफरेंस आया मतलब वहां पे स्ट्रेस लग रहा है नीचे वाली प्लेट के कारण, ऊपर वाली प्लेट में एक अपोजिट फोर्स क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दैट ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 1 ओके, तो हमको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना रहेगा उसको उस पर्टिकुलर स्पीड में वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, तो फोर्स और पावर हमको पता लगा। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन लिखेंगे। गिवन कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट जो 0.15 mm है, सबसे पहले हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लेट अस कन्वर्ट इन मीटर, दैट इज dy इज इक्वल टू 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट, फ्लूइड की विस्कोसिटी 1 दी है, इसको हमको अगेन एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग इट बाय 10। पॉइज इज सीजीएस यूनिट, इन दोनों का कन्वर्जन हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। तो 10 से जब हम सीजीएस यूनिट पॉइज को डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी एसआई यूनिट। प्लेट का एरिया दिया है 1.5 मीटर स्क्वायर, और स्पीड ऑफ अपर प्लेट एज कंपेयर टू लोअर प्लेट रिलेटिव टू लोअर प्लेट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। सभी वैल्यू रखेंगे, म्यू की जगह 0.1, डी यू की जगह में 0.5, डी वाई की जगह में 0.15 इंटू 10⁻³ वी गेट shear stress। बट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, हमको फोर्स निकालना है। तो वी नो कि shear stress इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, shear stress इनटू एरिया ऑफ प्लेट, तो टाउ इनटू ए वी गेट 500 न्यूटन। ओके, सिमिलरली पावर क्या होगा, अगर हमको कितना पावर लगेगा उस प्लेट की स्पीड को 0.5 मीटर पर सेकंड में मेंटेन रखने के लिए, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई पावर इनटू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर विल बी 500 इंटू 0.5, दैट इज 250 वॉट। तो यहां से हमको फोर्स और पावर मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज u इज इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y दिया है। हमको पता है, हमने देखा है कि y मतलब जैसे जैसे हम प्लेट से, प्लेट है उससे दूर जाते जाएंगे तो उसका इफेक्ट, जो वेलोसिटी है वो चेंज होते जाएगी। तो y इज u इज अ फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेलोसिटी ना देके उसको y के फंक्शन में दिया और बोला है दैट u इज अ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड y इज अ डिस्टेंस इन मीटर above the plate. What we have to calculate, हमको निकालना है shear stress at y is equal to 0 मतलब प्लेट के जस्ट ऊपर, एंड at y is equal to 0.15 मतलब प्लेट से 0.15 मीटर की दूरी में। और इसके लिए हमको जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी दिया हुआ है फ्लूइड की 8.63 पॉइंट्स, जिसको हमको अगेन एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पे हमको u दिया है, तो वी नो दैट अगर शेयर स्ट्रेस पूछा है तो वी हैव टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में म्यू आता है और du बाई डी वाई आता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई डी वाई, so we have to calculate first du by dy. So how we will do this? We have to differentiate this u with respect to y. तो सबसे पहले हम इस u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको मिलेगा 2/3 माइनस 2y. नाउ हम अब इसकी du by dy की दो वैल्यू निकालेंगे एट y इज इक्वल टू 0 एंड एट y इज इक्वल टू 0.15. तो जब y इज इक्वल टू 0 में हमने y की जगह में 0 पुट किया तो 0.667 आया, y की जगह में 0.15 किया तो हमको 0.367 आया. ओके, तो यहाँ पे हमको दो du बाई डी वाई की वैल्यू मिल गई. विस्कोसिटी दिया है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा यूनिट में 10 से डिवाइड करके न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. अब हम शेयर स्ट्रेस निकाल लेते हैं. जब हम y एट y इज इक्वल टू 0 शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो हम du बाई डी वाई भी y इज इक्वल टू 0 वाला यूज करेंगे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में इसको पुट करेंगे तो वी गेट viscosity 0.863 multiply by du by dy at y is equal to 0, that is 0.667. We get 0.5756 Newton per meter square as our shear stress. Similarly, shear stress as y is equal to 0.15. After substituting the value of du by dy at y is equal to 0.15, that is 0.367, हमने क्या देखा, हमारा shear stress कम हो गया, that is 0.3167. तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम प्लेट से दूर जाते जा रहे हैं तो हमारा शेयर स्ट्रेस कम होते जा रहा है, और एक पॉइंट आएगा जहां पे शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा. जैसे हम y की डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो शेयर स्ट्रेस और कम होगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पे वो जीरो हो जाएगा. दैट पॉइंट डिफाइंस द पॉइंट इन बाउंड्री लेयर. हमने देखा था बाउंड्री लेयर पढ़ते समय कि उस पॉइंट के अबव जो है वहां पे शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाता है, वहां पे विस्कोसिटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है, और उसको हम पैसिव जोन बोलते हैं. जहां तक विस्कोसिटी का इफेक्ट होता है हम उसको एक्टिव जोन बोलते हैं. तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिव जोन ऑफ द फ्लूइड. ओके, जहां पे उस प्लेट का इफेक्ट होगा, विस्कोसिटी का इफेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं अपन. हियर इट इज गिवन दैट अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 4.5 न्यूटन. एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका वेट दिया है हमको 4.5 न्यूटन एंड हैविंग एज लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, और उसकी हर एक एज की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, एंड इट इज अलाउड टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन. अब वो एक इंक्लाइन प्लेन से हम उसको स्लाइड करने का लिए छोड़ रहे हैं, ठीक. और उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, इट इज 30 डिग्री. ओके, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. अब जो ब्लॉक है और जो इंक्लाइन प्लेन है उन दोनों के बीच एक ऑयल है जिस यूनिफॉर्म लेयर का, जिसकी थिकनेस है 0.005 mm, और वो जो ब्लॉक है इट इज स्लाइडिंग डाउन विद a यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड. नाउ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल. जो ऑयल है ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, हमको उसकी विस्कोसिटी निकालना है. साथ ही साथ वी आल्सो हैव टू कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन स्ट्रोक्स जब उस ऑयल की डेंसिटी गिवन है 800 kg पर मीटर. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपन एक फिगर बनाते हैं जिससे आपको और अच्छे से इमेजिन हो पाएगा. तो ये हमारा फिगर है. ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज लेंथ 40 सेंटीमीटर दी हुई है. ये एक इंक्लाइंट प्लेन में स्लाइड हो रहा है. जिन दोनों के बीच का जो थिकनेस है वो 0.005 mm है, और उसके बीच में एक ऑयल है, उसकी विस्कोसिटी दी हुई है. उसकी विस्कोसिटी हमको कैलकुलेट करना है. अब ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड हो रहा है एट अ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, और इस ब्लॉक का जो वेट है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज 4.5 न्यूटन. तो यहाँ पे सब गिवन कंडीशन लिख लिया हमने, दैट इज वेट ऑफ द ब्लॉक, एज लेंथ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थिकनेस ऑफ प्लेन दैट इज फिल्म दैट इज dy. इसको हमने को मीटर में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पे एज लेंथ को भी हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक u इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज अगेन कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, दैट इज 0.125 मीटर पर सेकेंड. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन 800 kg पर मीटर क्यूब. ओके, जो ऑयल की डेंसिटी है वो भी हमको देती है. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लॉक है जो स्लाइड हो रहा है वो इस डाउनवर्ड वेट के कारण नहीं हो रहा है. वेट को अगर हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, अगर इस वेट को अगर हम दो कंपोनेंट में इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये जो वेट है इसको दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया. एक कंपोनेंट इसका
along the direction of movement of block, एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लॉक। तो हमारा जो हम देखेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट ब्लॉक का, जिसके कारण ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो कंपोनेंट कौन सा है? वो कंपोनेंट है ये वाला। ठीक, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको आगे की तरफ मूव होने में हेल्प नहीं कर रहा है। तो जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो ये हो गया। ठीक, अब अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल अल्फा जो है ये 30 डिग्री होगा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डब्लू कॉज अल्फा, और जो कंपोनेंट इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करा रहा है वो कंपोनेंट हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा। तो यहां से हमने देखा कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक अलोंग द प्लेन which is W sin alpha. Okay, W sin alpha. Let me clear this annotation. Clear, all right. तो हमको यहाँ से पता लग गया कि हमारा जो कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक जो कि जिसके कारण वो आगे की तरफ मूव करेगा वो W sin अल्फा है। W दिया हुआ है, अल्फा हमको पता है। ठीक, नेक्स्ट हमको शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ओके, तो हमको टाउ कैसे निकलेगा? टाउ इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमको वहां से यूज करना पड़ेगा टाउ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमको फोर्स पता लग जाएगा, दैट इज शेयरिंग फोर्स। एरिया इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो शेयरिंग फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? म्यू इंटू यू बाई वाई इंटू ए। और जो शेयरिंग फोर्स है, शेयरिंग फोर्स क्या होगा? डब्लू साइन अल्फा, क्योंकि उतना ही फोर्स जो है आगे की तरफ लग रहा है, और अंडर इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स सेम होगा, बिकॉज दिस ब्लॉक इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो वेट ऑफ ब्लॉक कंपोनेंट आगे की तरफ लग रहा है, दैट विल बी अवर शेयरिंग फोर्स पुट द ब्लॉक इन द इक्विलिब्रियम। तो डब्लू साइन अल्फा विल बी म्यू यू बाई ए इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे W we know 4.5 न्यूटन, अल्फा इज 30 डिग्री, म्यू वी हैव टू कैलकुलेट, यू इट इज गिवन 0.125 मीटर पर सेकेंड, y की वैल्यू हमको पता है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था 0.00005 मीटर, और जो एरिया है वो एरिया हमको इस एज लेंथ से निकलेगा 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। और हम जब इस ब्लॉक को टॉप व्यू से देखेंगे तो हमको एक स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक है। तो इट विल बी 0.4 मीटर इंटू 0.4 मीटर विल बी द एरिया। जब हम सभी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से डब्ल्यू साइन अल्फा की जगह में सब वैल्यू को पुट करेंगे, म्यू को एक तरफ लेके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो वी गेट विस्कोसिटी है 0.0056 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको पॉइज में लिखेंगे तो वी गेट 0.056 पॉइज इज द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। नेक्स्ट, अब हम इससे पूछा गया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हम यहाँ से काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालेंगे, दैट इज म्यू बाई रो 0.0056 बाय 800 विच इज 87 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? वो स्ट्रोक्स में पूछा है, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन स्ट्रोक। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस CGS यूनिट इनटू SI यूनिट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 दैट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, विच इज 7 इंटू 10⁻⁻2 स्ट्रोक्स। दिस इज अवर थर्ड प्रॉब्लम। इसमें सभी चीजें आ गई है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम अपन देखते हैं इस वीडियो का। अ फ्लैट प्लेट 0.3 मीटर स्क्वायर, एक फ्लैट प्लेट है 0.3 मीटर स्क्वायर की, मूविंग एज वाइज, वो इस तरह से मूव कर रही है थ्रू ऑयल बिटवीन टू लार्ज पैरेलल फिक्स प्लेट। तो इसके दोनों तरफ दो बड़ी बड़ी प्लेट है, और ये प्लेट बीच में मूव कर रही है, जिसका सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया, इट इज गिवन 0.3 मीटर। और जो दो फिक्स प्लेट है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का। इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, अगर ये 0.6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो ऑयल है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.45 इंटू 10⁻⁻⁴ है, दिस इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, विच इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी उस ऑयल की दिया हुआ है 0.8। तो ये दो चीज क्यों दिया हुआ है? इट इज गिवन टू इवेल्युएट द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द
ऑयल, क्योंकि हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई करेंगे तो वहां पे हमको डायनामिक विस्कोसिटी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे पूछा है कि हमको उस प्लेट को मूव कराने के लिए कितना ड्रैग फोर्स लगेगा। दो कंडीशन दी हुई है। एक, जब वो प्लेट जो मूव कर रही है वो दो फिक्स पैरेलल प्लेट से इक्वी डिस्टेंस में, मतलब दोनों के बीच में है। और दूसरा, जब वो प्लेट, मूविंग प्लेट, किसी एक प्लेन से, किसी एक फिक्स प्लेट से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है। तो सबसे पहले अपन गिवन कर लेते हैं, गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट इट इज गिवन 0.3 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेन्स इट इज 10 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ थिन प्लेट, थिन प्लेट बोला है मतलब यू हैव टू नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ द प्लेट, उसको हम न्यूमेरिकल में काउंट नहीं करेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.45 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया हुआ है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.8, इट इज गिवन। ओके, तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, ये दो फिक्स्ड पैरेलल प्लेट है, ये थिन प्लेट है जो कि आगे की तरफ मूव कर रही है, और इन दो पैरेलल फिक्स प्लेट के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है। जो हमारा पहला केस है उसमें ये जो थिन प्लेट है ये बीचों बीच है दोनों प्लेट के, दोनों प्लेट से इक्वी डिस्टेंस में। तो इसका ऊपर से भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया, नीचे से भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जब मूव कर रही है तो कितना ड्रैग फोर्स आ रहा है, मतलब कितना फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है मूवमेंट के लिए, ड्रैग फोर्स पूछा है इस प्रॉब्लम में। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर भी ऑयल है प्लेट के जब वो मूव कर रही है तो, और नीचे भी ऑयल है, तो ऊपर भी एक ड्रैग फोर्स लगेगा और नीचे भी एक ड्रैग फोर्स लगेगा। जो ऊपर वाला ड्रैग फोर्स है उसको हमने F1 बोला, और जो नीचे वाला ड्रैग फोर्स है उसको हमने F2 बोला है। ठीक, अब जो कि ये प्लेट बीच में मूव कर रही है, तो यहाँ पे इन दिस स्पेशल केस क्या होगा, F1 विल बी इक्वल टू F2 होगा। ठीक, तो अपन सॉल्व करते हैं। तो लेट F1 हमने मान लिया कि ऊपर वाली प्लेट में शेयर फोर्स है और F2 नीचे वाली में। तो टोटल ड्रैग फोर्स कितना होगा, दोनों का समेशन F1 प्लस F2। ओके, अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी हमको पता है क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज न्यू इनटू रो। रो हमको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड दैट इज 1000 विच इज ऑफ वाटर। तो हमारा जो डायनामिक विस्कोसिटी आ गया वो न्यू इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, सबको एक साथ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। एंड फाइनली वी गेट द डायनामिक विस्कोसिटी एज 0.036 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। शेयर स्ट्रेस के लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पे हमने वन से इसलिए डेजिग्नेट किया कि अब हम एक साइड का निकाल रहे हैं। ठीक, तो दोनों साइड में ही म्यू की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे जो प्लेट है वो सेंटर में है, तो डी वाई भी दोनों के लिए सेम रहेगा, और डी यू तो हमारा दिया हुआ है दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो डी वाई हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर। और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे विस्कोसिटी की, वेलोसिटी की और डिस्टेंस की, तो हमको एक टाउ वन मिलेगा। ठीक, टाउ वन मिला। फोर्स क्या होगा, टाउ इंटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस हमको मिला, मल्टीप्लाई बाय हम एरिया निकालेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि गिवन है 0.3। तो हमको फोर्स पता लग जाएगा कि एक साइड में कितना ड्रैग फोर्स लग रहा है, दैट इज 0.1296 न्यूटन। सिमिलरली हम टाउ टू के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इस केस में टाउ टू भी हमारा सेम आएगा, क्योंकि जो डी वाई है, क्योंकि जो टाउ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, क्योंकि विस्कोसिटी इज अ कांस्टेंट, वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, तो डिस्टेंस में, और डिस्टेंस डी वाई जो है इस केस में दोनों में सेम है। तो वी गेट टाउ टू सेम एंड सिमिलरली एफ टू सेम। तो टोटल ड्रैग फोर्स कितना आएगा, इट विल बी F1 प्लस F2 दैट इज 0.2592 न्यूटन। अब हम सेकेंड केस में आते हैं जहां पे ये एक प्लेट 2.5 सेंटीमीटर की दूरी में है। तो हमने उस प्लेट को ऊपर वाले प्लेन से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी में रख दिया। तो इस तरह से हमारा जो फिगर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे भी अगेन हमको टाउ वन निकालना पड़ेगा, फिर F1, टाउ टू, F2 निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस है और जो फोर्स है वो सेम तो नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये अपर प्लेट से इसकी डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर रखा, तो नीचे वाली प्लेट से 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.075 मीटर एंड 0.025 मीटर। सेम टाउ वन निकालेंगे, म्यू
du dy, mu is 0.6, 0.036, du is 0.6 and dy is 0.075. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट शियर स्ट्रेस एट अपर प्लेट एज 0.228 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब शियर फोर्स निकालने के लिए हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी गेट शियर फोर्स और ड्रैग फोर्स इन द अपर साइड एज 0.0864 न्यूटन। सिमिलरली टाउ टू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे dy की जगह में अब हमको क्या रखना पड़ेगा, 0.025। तो हमारा F2 अलग आएगा जब टोटल ड्रैग फोर्स हमारा आएगा 0.3456। तो हमने क्या देखा कि इससे डिस्टेंस जैसे हमने प्लेट को मूव किया तो हमारा टोटल शियर फोर्स भी और शियर स्ट्रेस भी चेंज हुआ। ओके, तो थैंक यू।